नोट कर लीजिए, किसी की पोल खोल जाए तो बस शांत हो जाओ कि जानते हैं तुम कितने बड़े सत्यवादी हो, लड़ने से कोई फायदा नहीं, चुपचाप। अच्छा, जैसे ही शंकर जी ने सती के बारे में सब जान लिया, देवताओं ने ऊपर से फूल बरसाए दें। सती बोली ये देवता ऐसो का हिया होएगा जो फूल बरसन लगे। शंकर जी से पूछी ये फूल, बोले ये तो देवता है, देवता को काम ही यही है, जहां तहां जब जब देखो तब फूल बरसाते ही है। लेकिन शंकर जी ने उसी समय एक बात बांध दी, एक प्रण किया है। एक बात नोट करें, शंकर जी के जीवन में प्रदर्शन नहीं है। हम लोग प्रदर्शन करते हैं, छोटा सा भी काम करते हैं, जब भगवान को 10 का नोट भी चढ़ाने आते हैं, चारों तरफ देख लेते हैं, सब देख रहे तो चढ़ाए। 1100 भी बुलवाने हैं तो कम से कम कई कई जगह तो बड़े बड़े विचित्र लोग। एक जगह एक आदमी ने बोले महाराज हम भी, गुप्त दान की बात हो रही थी, बोले हम भी कुछ गुप्त दान करना चाहते हैं। बोले हमारे पास में कल भेज देना तो हम भी कुछ दान कर दें। उन महाराज जी ने अपने चेले को भेज दिया, बोले चले जाओ जी, इनका भी गुप्त दान कुछ हो जाए सहयोग। चेला गया तो उन्होंने रकम भर दी, बैंक में लेकर के चेला गया। बैंक वाले ने कहा कि सब तो ठीक है लेकिन इसमें हस्ताक्षर नहीं है। वो आदमी गया, लौट करके महाराज बाकी सब तो ठीक है लेकिन आपके हस्ताक्षर। बोले हम गुप्त दान करना चाहते हैं, नाम थोड़ी उजागर करना चाहते, ऐसा भी गुप्त दान। हम लोग शंकर जी के जीवन में प्रदर्शन नहीं है, दर्शन। शंकर जी ने मन ही मन केवल एक ही बात गांठ ली, आज के बाद सती से जो संबंध था वो नहीं, आज से ये इन्होंने जैसा रूप बनाया है माता का, आज से ये मेरी माता है, अब पत्नी है। ये सती को कहा नहीं। और ये बात जब शंकर जी के मन की, तभी तो देवताओं ने फूल बरसाए हैं कि ऐसा काम तो दुनिया में कोई कर ही नहीं सकता शंकर जी के अलावा। तो हम तुम तो कोई नेक काम करे, हम देखो महाराज ऐसो हमने कर जा धरती सी लौट डाल के नेक काम कर ले। देखो शंकर जी ने लेकिन सती को आभास नहीं कराया। आए हैं कैलाश पर्वत पर, लेकिन दंड दिया है लड़ाई लड़के नहीं, मौन रखकर। मौन हो गए कितने दिन के लिए? बोली 87,000 वर्ष तक समाधि लगाई, आंखें बंद कर ली। अब सती को अपने किए पर नित्य प्रति, मैंने मेरे पति की बात नहीं मानी इसलिए इन्होंने मेरा परित्याज्य कर दिया। सूख गई, लकड़ी हो गई। समय जब 87,000 वर्ष का गुजरा, बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं, राम राम शिव सुमिरने लागे, जाने हो पति पति जाने, जाने हो पति पति जाने हो भगवान के ऊपर और भगवान की कथा के ऊपर कभी संदेह नहीं करना चाहिए।
क्यों? अरे भैया, हमारी आपकी बुद्धि, जब जिसको जानने के लिए, बुद्धि के देवता कौन है? बुद्धि के देवता है ब्रह्मा जी। और ब्रह्मा जी जैसा, आगे कथा आएगी ब्रजमंडल में, जिस समय ब्रह्मा जी ने भगवान की परीक्षा दी, नारद ब्रह्मा जब जिनका पार नहीं पा पाते, हम तो बुद्धि के देवता ब्रह्मा जी जब पार नहीं पाते, और ये बात परमात्मा जो है बुद्धि से परे है, बुद्धि से परे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो जो बुद्धि से परे है उसे बुद्धि से नहीं जाना जा सकता। अक्ल पहुंची नहीं वहां तक, अक्ल तक वो ही पहुंचा है। ये हमारे तुम्हारी अकल नहीं है जो वहां तक पहुंच जाए। जब उसी की कृपा हो वही अक्ल तक आ जाता है। तो आज भगवान शंकर ने अपने नेत्र खोले, सती आई। देखिए अब क्रिया क्या दी। अभी तक भगवान शंकर अपने वामांग में सती को स्थान देते थे, लेकिन अब शंकर जी ने क्या किया? सन्मुख शंकर आसन दीना। यद्यपि पति जो है पत्नी के लिए आसन नहीं डालता, लेकिन आज शंकर जी ने सती को अपनी माता का स्वरूप मान करके आज सामने आसन दिया है। अपने से श्रेष्ठ के लिए आसन डालना उचित है। और दूसरी बात यह है, अपने से छोटे के लिए जो बड़ा व्यक्ति आसन डालता है, पहले तो उस छोटे व्यक्ति को उस आसन पर बैठना नहीं चाहिए। श्रेष्ठ व्यक्ति के लिए आसन डालिए। तो भगवान शंकर ने आसन डाला, और आसन डालने के बाद में आज सती गए थी, और तब तक एक घटना फिर घट गई। ऊपर से हवाई जहाज, माने जो विमान थे उस समय के, वो गड़गड़ाने लगे। जैसे ही शंकर जी ने खोली दृष्टि, वैसे ही ऊपर से अनेकानेक विमान निकलने लगे। और जब विमान निकलने लगे तो सती ने ऊपर जब नजर डाली तो भोले बाबा से पूछी, महाराज ये आज सवेरे सवेरे विमान, ये कहाँ जा रहे? शंकर जी बोले, जे तुम्हारे पिता के यहाँ जा रहे। मेरे पिता क्या क्या कर रहे हैं वो? बोले तुम्हारे पिता एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं। मेरे पिता, मैं तो मेरे पिता की बहुत प्यारी थी, मुझे मेरे पिता ने नहीं बुलाया। तब तक एक देवी बोली, अरे बहना इतना समय हो गया वहां जाने का, तुम नहीं चलोगी क्या? पार्वती ने कहा कि कहूं क्या, बुलावा तो आया नहीं और कुछ अभी अता पता भी नहीं। ठीक है बहना तुम चलो, हम आती हैं। अब शंकर जी से सती ने कहा कि महाराज अगर हमारे पिता यज्ञ कर रहे हैं तो हम भी जाना चाहते हैं। शंकर जी ने कहा जाना तो तुम चाहती हो, लेकिन एक बात बताओ, कोई चिट्ठी पत्री, कोई बुलावा, आमंत्रण निमंत्रण? बोले वो तो कुछ आया नहीं, लेकिन हाँ महाराज कभी कभी पुराने जमाने में ऐसा होता था कि चिट्ठी डाली जाती थी तो जांच थोड़ी गड़बड़ा जाती थी, लेट पहुंचती थी, तो निमंत्रण भेजा तो जरूर होगा कहीं बीच रास्ते में ही। लेकिन अब कोई बात नहीं, देवताओं के द्वारा पता चल गया, आपने भी बता दिया तो महाराज मुझे आ गया। अब देखो, एक बार शंकर जी समझाए थे तब यहीं तक पहुंची देवी। 87,000 की वर्षन की समाधि को दंड, अब दोबारा फिर जिद पर आ गए। शंकर जी ने कई जाने में मनाई तो मैं भी नहीं करता, लेकिन देवी बिना निमंत्रण कई जगह होती है, वहां जाना नहीं चाहिए। जाओ देवी, मैं तो कहता हूं तुम जाओ, लेकिन मेरी एक बात सुनो।
पर जाने से पछताओगी और जाओगी सीले स्वभावों से। बहुत हमारा आनंदन होगा, इसके अलावा तो मिलेगा कुछ ही नहीं। जो बिना बुलाए जाओगी जाओ जाओ। मेरा मानना तो यह है, जब तक चिट्ठी पत्री न मिल जाए। सती ने जब ज्यादा जिद करी तो शंकर जी को आज वो पुराना एक प्रसंग, जिसके कारण दक्ष ने शंकर जी को नहीं बुलाया, वो प्रसंग आज शंकर जी को सुनाना पड़ा। कहा, देवी बुलाया क्यों नहीं, इसका कारण मैं आज तुम्हें बताता हूं। अभी तक तुम्हें नहीं बताया, आज बताता हूं। जिस समय प्रजापति ब्रह्मा जी ने प्रजापतियों का पति दक्ष को घोषित किया, तो जैसे कोई गांव में प्रधान हो जाए तो उसकी एक स्वागत सभा रखी जाती है, आदर किया जाता है, मालाएं पहनाई जाती है। तो ऐसे ही दक्ष को प्रजापतियों का राजा घोषित किया। अब जब घोषित किया तो एक स्वागत सभा रखी गई। तो स्वागत सभा में जब दक्ष आए, अच्छा दक्ष जो है, अर्थ को नहीं जन्मा जगमाही और प्रभुता आही ताही मदमाही। जिसको छोटा सा पद मिल जाए वो फिर क्या। लेकिन दक्ष को तो प्रजापतियों का पति घोषित किया गया, अभिमान हो गया। और अभिमान में अभिमानी व्यक्ति केवल एक ही बात सोचता है, वो ये नहीं सोचता मेरे स्वागत में खड़े कितने हुए, उल्टा सोचेगा बैठा कौन कौन रहा। कौन कौन बैठा रहा, तो बैठे केवल 3 लोग रहे, बाकी सब खड़े हुए। जैसे ही अध्यक्ष जी पधारे वैसे ही सब खड़े हो गए, 3 लोग बैठे रहे, ब्रह्मा विष्णु महेश। अब दक्ष ने अपना गणित लगाया कि ब्रह्मा जी तो हमारे पिता है, और पिता अगर पुत्र के स्वागत में खड़ा नहीं होता कोई बात नहीं, भगवान नारायण जगतपति हैं, ये भी खड़े नहीं हुए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये शंकर तो मेरा दामाद है और दामाद बेटे के तुल्य होता है, ये क्यों नहीं खड़ा हुआ। अब जैसे ही शंकर जी तो खड़े नहीं हुए, दक्ष ने, अच्छा जो मुख्य अतिथि होता है उसका जो भाषण होता है वो सबसे आखिरी में होता है, लेकिन यहाँ जैसे ही मुख्य अतिथि आए वैसे ही बड़बड़ाने लगे। लोगों ने इधर उधर देखो कैसी क्या गलती हो गई, जो मुख्य अतिथि आए तो सीधे बड़बड़ाने लगे। तो वैसे ही देखो कि बोले क्या कहना चाहते हो, इनके ऊपर इशारा, कहां पर निगाहें कहां पर निशाना। बोले इधर उधर क्या सभी लोग देखते हो, तुम देखते नहीं ये शंकर। सब लोगों के बीच में सब लोगों को ही आज के बाद आमंत्रित किया जाए, और ये असभ्य देखो ये शंकर। एक आदमी ने पूछ दिया कि भैया जी बताओ आज तुम्हें जो असभ्य नजर है। अरे भाई अगर ये असभ्य ही थे तो तुमने अपनी बिटिया काहे को ब्याह दी। दक्ष बोले कि वो क्या बताएं, वो तो हमारे पिताजी ब्रह्मा जी ने विवाह करा दिया, नहीं तो कहा मेरी कन्या, कहा ये अमंगल वेशधारी शंकर, इसका कोई जोड़ा है। देवी उस दिन केवल क्योंकि शंकर जी ने अपना भाव बताया कि जहां भी 5 मिनट के बाद किसी कार्य में देरी होती है, मेरी तो राम राम की समाधि लग जाती है। मैं कोई इसलिए नहीं खड़ा हुआ था, बैठा इसलिए नहीं रहा कि तुम्हारे पिता का अपमान करना चाहता हूँ, मैं मेरी समाधि में मस्त हो गया था, मेरा उद्देश्य कोई अपमान करने का नहीं था। लेकिन उस दिन कोई गलती न होने के कारण तुम्हारे पिता ने हमें लाखों गालियां सुना डाली, बस इतनी सी बात पर, और इसी का कारण मुझे तो नहीं बुलाया और मेरे से संबंध होने के कारण तुम्हें भी नहीं। ये बात है।
सती ने कहा कि बाबा मेरे पिता मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, कोई बात नहीं, आप मुझे जाने के लिए आज्ञा दीजिए, और जब मैं उनसे कहूंगी तो वो आपको यहाँ हाथ जोड़ करके आपसे माफी मांगेंगे आकर के और आपको ले जाएंगे यहाँ से, आप मुझे आज्ञा दो। शंकर जी समझ गए, हरी इच्छा भावी बलवान। और एक बात नोट करें भैया, इस होनी ने छोड़ा किसी को नहीं। जगत में होनिहार बलवानी से कोई ना समझो झूठी, जिसे कोई ना समझो झूठी। होनिहार बलवानी से कोई ना समझो झूठी, जिसे कोई ना समझो झूठी। किसी को नहीं छोड़ा। आप देखिए किस समय राम जी का वनवास, होनी को प्रताप के कई महलन में रूठी, होनी को प्रताप के कई महलन में रूठी, होनी को प्रताप के कई महलन में रूठी, होनी को प्रताप के कई महलन में रूठी। जियो राम वनवास करेगा, जियो राम वनवास में दशरथ की छूटी, उसे कोई ना समझो झूठी, कोई ना समझो झूठी, कोई ना समझो झूठी। एक और है, दूसरी होनी सुनिए। होनी को प्रताप एक दिन रावण पर बीती, होनी को प्रताप एक दिन रावण पर बीती, होनी को प्रताप एक दिन रावण पर बीती, होनी को प्रताप एक दिन रावण पर बीती। सोने की बेटी सोने के लिए बना रहा था, तैयारी चल रही थी, लेकिन हुआ क्या? दियो भीषण राज स्वर की है फूटी, इसे कोई ना समझो झूठी, इसे कोई ना समझो झूठी, इसे कोई ना समझो झूठी। होनिहार बलवानी से कोई ना समझो झूठी, इसे कोई ना समझो झूठी, इसे कोई ना समझो झूठी, इसे कोई ना समझो झूठी। होनी को प्रताप, एक बात याद रखना, जिस किसी ने घमंड किया होनी ने उसे छोड़ा। घमंडी व्यक्ति को अब देख लीजिए, सती हम तो कुछ मायने नहीं रखते हैं। और कौन किसको घमंड हुआ था? रावण को हुआ, होनी ने कहा ला करके छोड़ा। अर्जुन को घमंड हुआ, देखिए कहां तक, जिस गांधी धनुष से महाभारत का युद्ध स्वयं शंकर जी को युद्ध में परास्त किया था, लेकिन एक दिन उसी गांधी के अभिमानी अर्जुन को भी होनी ने नहीं छोड़ा। होनी को प्रताप एक दिन अर्जुन पर बीती, होनी को प्रताप एक दिन अर्जुन पर बीती,
अर्जुन पर भी शंकर जी को आज फिर कहना पड़ा सती के लिए, कोई है सोई जो राम रखे रामा। अब भी इनके लिए तर्क की शाखाओं को बढ़ाना बेकार है। शंकर जी ने नंदी और भृंगी को कहा कि जाओ, इनके पिता क्या इन्हें छोड़ा। नंदी भृंगी गए, लेकिन अब वहां केवल एक माँ एक ऐसी थी जिसने हृदय से लगाया। वाकई जो भी मिला केवल हंसी उड़ाई है। शायर भलेगी एक एक माता जो थी, माता ने जैसे ही अपनी पुत्री को देखा हृदय से लगा गया। माता से आज सती ने कहा, माता अब मैं यज्ञशाला की परिक्रमा करना चाहती हूँ। यज्ञशाला की परिक्रमा करने के लिए जैसे ही सती गई, तो सती ने जैसे ही यज्ञशाला के अंदर दृष्टि डाली तो वहां देखा एक छोटे से छोटे देवता का भी भाग रखा हुआ है, लेकिन देवाधिदेव महादेव का कोई भाग नहीं है। और यहाँ पर बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं, एक पतिव्रता नारी अपना अपमान सहन कर सकती है, लेकिन अपने पति का अपमान नहीं सहन कर सकती। अपनी हंसी देवताओं ने उड़ाई, बहनों ने उड़ाई, समाज के लोगों ने उड़ाई। सती को समझ में आ गया मेरे पति ठीक कहते थे कि वहां तुम्हें जाने के बाद सिवाय उपहास का पात्र बनोगी, लेकिन मैंने उनकी बात नहीं मानी, वही हुआ। लेकिन यहाँ मेरे पति का अपमान है। अब सती की आंखें लाल हो गई और अपने पिता को ललकारने लगी, रे दत्त, तूने जिस मद में मेरे पति का अपमान किया है, तुझे जरा सा पद क्या मिल गया? तो स्वयं को इतना वो समझने लगा है। अरे जिस शरीर में शिव के द्रोही का खून हो, आज मैं तेरे से संबंध रखने के कारण, शिवद्रोही होने के कारण मेरे अंदर भी शिवद्रोही का खून है, तो आज मैं उस शिवद्रोही के खून को अब रखूंगी ही नहीं। और माता सती ने देखते आज अपने शरीर को यज्ञशाला में एक पतिव्रता पत्नी अपना तो अपमान सहन कर सकती है, लेकिन अपने पति का अपमान
से सहन नहीं हुआ और अपने शरीर को भी अपने पिता के यज्ञ में भस्म कर दिया। श्री व्यास जी कहते हैं जिस समय सती कूदने को हुई तो उस समय उनकी आंखें इतनी लाल हो गई थी, ऐसा लग रहा था कि जैसे ये 10 दिशाओं को नष्ट कर देंगे, भस्म कर देंगे। यज्ञशाला में अपने शरीर को भस्म। इधर नारद जी के द्वारा जब सती का हाल शंकर जी को पता चला तो शंकर जी ने कहा दक्ष अगर बचता रहा तो केवल सती के संबंध के कारण, और जब सती ही नहीं रही तो अब संबंध का अब तो दंड मिलना ही चाहिए। एक जगह को उखाड़ के फेंका और फटका है, वैसे ही एक वीरभद्र नाम का बहुत आए शरीर लेकर के प्रकट हो गया। महाराज आज्ञा करो। बोले जाओ दक्ष को यज्ञ के सहित नष्ट करो। आज वीरभद्र जो था अनेक भूत प्रेतों को लेकर के आज यज्ञशाला में पधारे और पधारने के बाद जिसको पकड़ा उनको अनेक प्रकार से दंड दिया। और दक्ष ने जब ज्यादा बड़बड़ाना प्रारंभ किया तो आज वीरभद्र ने त्रिशूल लेकर के दक्ष के चेहरे को धड़ से अलग कर दिया और वो भी यज्ञशाला में जाकर के गिर गए। अंत में सबको एक एक करके जितने भी देवता वहां गए थे, ऐसा कोई देवता वीरभद्र के द्वारा नहीं बचा। इस यज्ञ में केवल 3 लोग नहीं गए थे, ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों के तीनों ही नहीं गए। और जिस यज्ञ में ये तीनों न जाए उसका विध्वंस होना ही। भाई नारायण मुख्य देवता, ब्रह्मा जी मुख्य देवता, शंकर जी तो यज्ञ के मुख्य देवता नहीं। तीनों नहीं गए तो यज्ञ तो विध्वंस वैसे ही होना है। आज वीरभद्र के द्वारा यज्ञ विध्वंस किया गया। अंत में सभी देवता मिलकर के भगवान शंकर को मनाने के लिए आए। क्यों? बोले कोई भी काल भगवान का चाहे यज्ञ हो चाहे कथा हो, आप यहां से सीखिए। यद्यपि यज्ञ के जो मुख्य कर्ता थे दक्ष जी वो नहीं रहे, यज्ञ अपूर्ण है, लेकिन फिर भी सभी लोगों ने मिलकर के ये कार्य किया कि कोई भी भक्ति का कार्यक्रम अनुष्ठान ये कभी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। आज सभी के सभी देवता मिलकर के भगवान शंकर के पास में गए। बोले महाराज वेद विधान है कि कोई भी कार्य यज्ञ अनुष्ठान अधूरा नहीं छोड़ा जाता। शंकर जी ने कहा तो हमने कब मना किया, पूरा करो। बोले पूरा करें कैसे? यज्ञ के जो यजमान हैं, यज्ञ के जो मुख्य यजमान हैं उनका तो शीश ही धड़ से अलग है। जब यजमान ही नहीं तो कार्य कैसे पूर्ण हो? शंकर जी की सब ने विनय करी, आज विनय करी है शंकर जी की। शंकर तेरी जटा में बहती है गंगा, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगा, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगा, तेरी जटा में बहती है गंगा, शंकर तेरी जटा में बहती है सभी ने विनय की, लेकिन ऐसा
देवता कोई और नहीं हो सकता। ये ऐसे देवता है जो केवल आप एक लोटा जल चढ़ा दो और समझो प्रसन्न, जो मांगो सो ले। तो शीघ्र प्रसन्न होने वाले देवता केवल कौन? बोले शंकर। ऐसे ही देवताओं ने छोटी विनती करी, शंकर जी प्रसन्न हो गए। जब प्रसन्न भये तो बोले चलो, और शंकर जी स्वयं उस यज्ञशाला में आए। यज्ञशाला में आने के बाद में आज अपने त्रिशूल को आश्वासन दिया। त्रिशूल को आश्वासन दिया कि तुम्हें इस सृष्टि में जो पहला जीव मिल जाए उसी की गर्दन काट करके ले आओ। तो कौन मिला? त्रिशूल गया तो सबसे पहले एक बकरा मिला। तो बकरे का त्रिशूल ने शीश काट करके ला करके दक्ष को जोड़ दिया। अब दक्ष बोलना चाहे हाथ जोड़े खड़े हैं। दक्ष बोलने को करे तो बकरे की जो भाषा, बोलना चाहे, क्षमा प्रार्थना करना चाहे, बकरे की भाषा बोले। और जब बकरे की बम बम का जो नारा है ये बकरे के मुंह से ही निकला हुआ है। उसी समय जैसे ही शंकर जी ने दक्ष के द्वारा शब्द उच्चारित देते बम बम, वैसे ही भगवान शंकर को हंसी आ गई। इसीलिए भगवान शंकर के जो भक्त हैं केवल बम बम माने ये बकरे की आवाज है। इसीलिए भगवान शंकर को वहां पर हंसी आ गई और भगवान शंकर खुश हुए। वहीं पर भगवान शंकर के द्वारा वहां पर ये कहा गया, बोले आज के बाद उसी यज्ञ से, वैसे शंकर जी को भाग कहा मिलता था यज्ञ के भीतर, लेकिन उसी दिन से शंकर जी ने कहा कि अब आपने हमें यज्ञ में भाग दिया तो था, तो कहा आज के बाद तुम्हें यज्ञ में भाग मिलेगा। कहां पर? बोले जो यज्ञ की परदी पर जो सामग्री गिर जाती है वो आज से आपका ही भाग होगा महाराज। और वहीं पर शंकर जी ने वो यज्ञ संपन्न करा करके भगवत कार्य पूर्ण कराया। बोल शंकर भगवान की जय। इस प्रकार से, और यही सती अगले जन्म हिमांचल के यहाँ इनका जन्म होता है। तो जिस समय ये तपस्या कर रही होती है तो भगवान शंकर ने सप्त ऋषियों को भेजा। हिमांचल के यहाँ जन्मी नारद जी के आग्रह से, नारद जी के आग्रह से ये भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए जंगल में तपस्या करने के लिए, तपस्या जब पूर्ण होने वाली थी तो भगवान शंकर ने 7 ऋषियों को भेजा और कहा जाओ इनकी परीक्षा लो। देवताओं ने, ऋषियों ने जब ये पूछा कि महाराज आप इनकी परीक्षा, ये तो आपको प्राप्त करना ही चाहती हैं, फिर इनकी परीक्षा क्यों? बोले इनकी परीक्षा इसलिए क्योंकि ये सती वही हैं जिन्होंने मेरे समझाने के बाद भी हमारे भगवान की परीक्षा ली, और जो हमारे भगवान की परीक्षा ले तो मैं भी उसकी पहले परीक्षा करा। आज सप्त ऋषियों के द्वारा जब परीक्षा हुई तो परीक्षा में सप्त ऋषियों ने कहा कि ऐसा करो, कहा तुम अमंगल वेशधारी शंकर के पीछे पड़े हो, तुम्हारे लिए हमने एक वर देख रखा है। बोले कौन? बोले मंगलम भगवान विष्णु। बोले अमंगल है कौन? अमंगल वेशधारी शंकर है। और मंगल करने वाले कौन? बोले भगवान विष्णु। तो ऐसा करो, शंकर को छोड़ो, विष्णु को वर्ण करो। देवी पार्वती ने कहा जन्म में कोई नहीं है हमारी,
इस समय सती जी ने अपने शरीर को त्यागा था और त्यागते उन्हीं भगवान की जिनकी परीक्षा ली थी, उन्हीं भगवान से वरदान मांगा था। क्या सती और बड़ी अंतःमति सगति। सती ने जिस समय अपने शरीर को अग्निकुंड में जलाया था, उसी समय उनका ध्यान कहाँ गया? बोले शंकर जी ही हमें पति मिले। अगला जन्म हुआ तो बस उन्हीं के ध्यान में बैठ गई। सप्तऋषि परीक्षा लेने के लिए भी आए, बहुत बहकाने का प्रयास किया, लेकिन सती पार्वती ने कहा नहीं नहीं, वो होंगे मंगल, लेकिन हमें तो हमारा अमंगल वेशधारी शंकर ही चाहिए पति रूप में। आज दृढ़ निश्चय करके आज सती पार्वती ने महाराज शंकर जी के साथ में विवाह किया और वही जोड़ा अब आज भी शंकर पार्वती का चल रहा है। वो शंकर भगवान की इस प्रकार ऋषि शुक्राचार्य जी ने श्रद्धा विश्वास वाले शंकर पार्वती की कथा को सुना है। और अब इधर समय भी हो गया है। अग्रिम कथा जो है ध्रुव जी का चरित्र और भरत जी का चरित्र और महाराज अजामिल की कथा, ये तीन चरित्र हम कल दिवस की कथा में सुनेंगे। देखिए भाई, एक बात तो मैं कहूंगा, जिनके आस पड़ोस में जिन्हें बुलौआ न लगा, ऐसे तो बुलौआ लगवा दिया गया है। देखिए वक्ता मंच की शोभा है और पांडाल की शोभा श्रोता है। श्रोता नहीं तो मंच की और पांडाल की शोभा सब बेकार। इसलिए मन जब ही लगता है जब पांडाल में भीड़। तो निवेदन मैंने कल भी कहा था कि किसी व्यक्तिगत के भगवान नहीं होते, भगवान सबके होते हैं। तो सबके भगवान और सबकी कथा, जब सबकी कथा है, अब आप ऐसे मान लो जैसे कोई बहुत बड़ा पहाड़ होता है, एक आदमी से कह दो ये भैया दीक्षित जी, एक आदमी से कह दो भैया ये पहाड़ उठा के उठ जाएगा। लेकिन अगर उसी में 10, 20, 50 बात यहाँ पर नोट कर लीजिए, किसी की पोल खोल जाए तो बस शांत हो जाओ कि जानते हैं तुम कितने बड़े सत्यवादी, लड़ने से कोई फायदा नहीं, चुपचाप। अच्छा, जैसे ही शंकर जी ने सती के बारे में सब जान लिया, देवताओं ने ऊपर से फूल बरसाए दे। सती बोली ये देवता ऐसो का ही ना होएगा जो फूल बरसन लगे। शंकर जी से पूछी ये फूल, बोले ये तो देवता है, देवता को काम ही यही है, जहां तहां जब जब देखो तब फूल बरसाते ही है। लेकिन शंकर जी ने उसी समय एक बात बांध दी, एक प्रण किया है। एक बात नोट करें, शंकर जी के जीवन में प्रदर्शन नहीं है। हम लोग प्रदर्शन करते हैं, छोटा सा भी काम करते हैं, जब भगवान को 10 का नोट भी चढ़ाने आते हैं, चारों तरफ देख लेते हैं, सब देख रहे तो चढ़ाए। 1100 भी बुलवाने हैं तो कम से कम कई जगह तो बड़े बड़े विचित्र लोग। एक जगह एक आदमी ने
बोले महाराज हम भी गुप्त दान की बात हो रही थी, बोले हम भी कुछ गुप्त दान करना चाहते हैं। बोले हमारे पास में कल आप भेज देना तो हम भी कुछ दान कर दें। उन महाराज जी ने अपने चेले को भेज दिया, बोले चले जाओ जी इनका भी गुप्त दान कुछ हो जाए सहयोग। चेला गया तो उन्होंने रकम भर दी, बैंक में लेकर के चेला गया। बैंक वाले ने कहा कि सब तो ठीक है लेकिन इसमें हस्ताक्षर नहीं है। वो आदमी गया लौट करके, महाराज बाकी सब तो ठीक है लेकिन आपके हस्ताक्षर। बोले हम गुप्त दान करना चाहते हैं, नाम थोड़ी उजागर करना चाहते हैं, ऐसा भी गुप्त दान। हम लोग शंकर जी के जीवन में प्रदर्शन नहीं है, दर्शन। शंकर जी ने मन ही मन केवल एक ही बात गांठ ली, आज के बाद सती से जो संबंध था वो नहीं, आज से ये इन्होंने जैसा रूप बनाया है माता का, आज से ये मेरी माता अब पत्नी है, ये सती को कहा नहीं। और ये बात जब शंकर जी के मन की, तभी तो देवताओं ने फूल बरसाए हैं कि ऐसा काम तो दुनिया में कोई कर ही नहीं सकता शंकर जी के अलावा। तो हम तुम तो कोई नेक काम करे, हम देखो महाराज ऐसा हमने कहा जारो धरती सी लौट डाल के नेक काम कर ले। देखो शंकर जी ने लेकिन सती को आभास नहीं कराया। आए हैं कैलाश पर्वत पर, लेकिन दंड दिया है लड़ाई लड़के नहीं, मौन रखकर। मौन हो गए कितने दिन के लिए? बोली 87,000 वर्ष तक समाधि लगा ली, आंखें बंद कर ली। अब सती को अपने किए पर नित्य प्रति, मैंने मेरे पति